टू टाइप्स ऑफ करंट आर देयर, एसी एंड डीसी। एसी मतलब अल्टरनेट करंट एंड डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो एसी करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एसी करंट। एंड डीसी करंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट डजंट चेंज, एक ही डायरेक्शन रहती है, उसको हम लोग डीसी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ डीसी करंट इज सेल। तो जो पेंसिल सेल होता है उसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बल्ब कनेक्ट किया, तो करंट हमेशा यहाँ से निकलता है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है, यहाँ डायरेक्शन करंट चेंज नहीं होता है, इसलिए हम उसको डीसी करंट बोलेंगे। बट एसी जनरेटर होता है ना, उसमें करंट इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। आफ्टर रेगुलर इंटरवल ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो करंट कभी इधर से आएगा, कभी इधर से आएगा, इधर से इधर से। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, दिस इज कॉल्ड एसी करंट। ये एसी जनरेटर में ऐसा होता है, तो हम लोग वो बाद में पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया। एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इन इंडिया, मतलब वो एक सेकेंड में 50 टाइम्स करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। एक सेकेंड में 50 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होती रहती है। 50 टाइम्स प्लस ये होगा और 50 टाइम्स ये माइनस होगा, यानी 100 टाइम्स टोटल डायरेक्शन चेंज होगी, नॉट 50 टाइम्स, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड एसी करंट विल चेंज 100 टाइम डायरेक्शन एंड द फ्रीक्वेंसी इज 0 सेकेंड। ये डीसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 सेकेंड होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए 0 हर्ट्ज। तो एसी कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एज लॉस ऑफ एनर्जी इज लेस। तो जो एसी करंट है वो जो डैम होता है उधर प्रोड्यूस होती है, फिर डैम से हमारे घर पे आती है, तो इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, लॉस ऑफ एनर्जी लेस होती है। तो जब एसी करंट का ये एडवांटेज है कि इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विथ लेस लॉस ऑफ एनर्जी। डीसी करंट कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एज लॉस ऑफ एनर्जी इज मोर। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए डीसी करंट जनरली लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ नहीं होता है। तो हमारे जो घर आता है करंट वो एसी करंट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अर्थ वायर, शॉर्ट नोट ऑन अर्थ वायर। तो अर्थ वायर हैज़ अ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, तो उसका जो कलर होता है अर्थ वायर का वो ग्रीन कलर का होता है। There are two parts, two ends. One end of the earth wire is connected to metallic plate buried under deep into the earth, which provide low resistance to the conducting path. And the other end is connected to metallic body of the appliances. तो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक अर्थ वायर, ये जो सॉकेट है, तो वन एंड ऑफ द अर्थ वायर, ये जो ऊपर का जो है वो अर्थ वायर का कनेक्शन है। तो वन एंड ऑफ द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द कॉपर प्लेट विच इज बरीड अंडर द अर्थ एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द मेटालिक बॉडी। ये इलेक्ट्रिक आयन है, तो उसका जो मेटल की बॉडी होती है उसके साथ कनेक्ट होता है। एंड दिस इज लाइव वायर एंड दिस इज न्यूट्रल वायर विच इज कनेक्टेड इनसाइड द सर्किट, और ये मेटालिक बॉडी से टच होता है। तो whenever there is a leakage of current in the appliances, current goes to the earth wire and prevent a person from getting electric shock. तो जब भी ये अप्लायंस है उसमें लीकेज ऑफ करंट हो जाता है, यहाँ जो लाइव वायर है वो मेटालिक बॉडी को टच हो रहा है, मतलब देयर इज अ लीकेज ऑफ करंट, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है प्रॉब्लम की वजह से। तो whenever there is a leakage of current, all the current goes into the earth wire and saves a person from getting electric shock. तो पर्सन को ये मेटल बॉडी को टच करेगा तो उसको करंट बहुत कम लगेगा बिकॉज ऑफ द अर्थ वायर, बिकॉज अर्थ वायर प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस टू द पाथ ऑफ करंट एंड ऑल द करंट गोज इन टू द अर्थ वायर एंड सेव्स अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। तो whenever there is a leakage of current in the appliances, current goes to the earth wire and prevent a person from getting electric shock. तो ये था इलेक्ट्रिक अर्थ वायर, ये फंक्शन ऑफ अर्थ वायर है। Now there are two topics, overloading and short circuit. When many appliances are connected to one socket, कभी कभी क्या होता है कि एक ही सॉकेट है उसमें बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड है, जैसे कि ये 3 पिन प्लग है, तो यहाँ हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, चार्जर है, इलेक्ट्रिक आयन है, बहुत सारे अराउंड अबाउट 10 to 12 appliances है। तो when many appliances are connected to the one socket, the resistance of the circuit decreases. सब पैरेलल में होंगे, सब ये कनेक्शन पैरेलल में होंगे, तो ये जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस, सो करंट इन द
सर्किट इंक्रीजेज, ये जो सर्किट है उसमें करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें भी ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इसमें भी ज़्यादा होगा, इसमें भी। करंट इंक्रीजेज इन द सर्किट एंड कॉजेज डैमेज टू द अप्लायंसेस, तो जो ज़्यादा करंट होगा तो अप्लायंस डैमेज हो जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है कि व्हेन मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू वन सॉकेट, एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंस है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑफ द सर्किट, करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस and it causes damage to the appliances. This is known as overloading. Short circuit, when the insulation of the wire get damaged and live and neutral wire come in contact. Generally क्या होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों साथ में होते हैं, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल, पर ऊपर इंसुलेशन होता है, प्लास्टिक का कवर होता है, रबर का कवर होता है, राइट। तो देयर इज एन इंसुलेशन गेट डैमेज, तो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाता है कई कारण सर, हीट की वजह से या तो पुराना वायर हो गया तो कट जाता है, तो ये जो लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, बराबर। तो यहाँ जो बल्ब था, ये बल्ब करंट फ्लो हो रहा था बिकॉज ऑफ इंसुलेशन वॉज गुड, तो करंट फ्लो हो रहा था और बल्ब जल रहा था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इंसुलेशन ऑफ द वायर गेट डैमेज, सो लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट, यहाँ एक कनेक्शन हो जाएगा, बीच में कनेक्शन हो जाएगा, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेज, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, बराबर, और ये दोनों पैरेलल का, और पैरेलल में ये इसका रेजिस्टेंस कम होगा बिकॉज ऑफ कॉपर, मेड अप ऑफ कॉपर, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेज, so the current in the circuit increases, current in the circuit increases, this produces heat in the circuit and appliances catches fire. यहाँ क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस कम हो जाना और करंट बढ़ रहा था तो डैमेज हो गया, पर यहाँ करंट इंक्रीज और करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, एंड ड्यू टू हीट अप्लायंस गेट कैचेस फायर, अप्लायंस कैचेस फायर, दिस इज नॉन एज शॉर्ट सर्किट। कभी कभी ओवरलोडिंग की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑल्सो शॉर्ट सर्किट कैन अकर। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, इंसुलेशन ऑफ वायर गेट डैमेज, लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट, इंसुलेशन डैमेज, सो लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस, सो ड्यू टू हीट इन द सर्किट appliance catches fire, this is known as short circuit. There are two types of current, हमारे घर पे दो टाइप के करंट्स आते हैं, 5 एम्पियर करंट एंड 15 एम्पियर करंट। 5 एम्पियर करंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल अप्लायंसेस, फैन, टीवी, फ्रिज है, उसमें 5 एम्पियर करंट जाता है बिकॉज दे कंजप्शन उनका कम होता है, एंड 15 एम्पियर करंट गोज टू द हैवी अप्लायंसेस लाइक एसी, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा। तो 5 एम्पियर और 15 एम्पियर करंट।